हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नितेश एजुकेशन 27। फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट एंड पेपर टू एजुकेशन एंड साइकोलॉजी की तैयारी करवाता हूं। साथ ही साथ यूजीसी नेट्स एनटीए नेट से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स भी आप लोगों को देता रहता हूं। और ऑल ओवर इंडिया पीएचडी एडमिशन्स एंड ऑल टाइप ऑफ टीचिंग वैकेंसीज लाइक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, उसकी भी रेगुलर अपडेट्स आप लोगों को देता रहता हूँ। तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लीजिए। तो आज का जो वीडियो है, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी ने एक नोटिस निकाली है जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एक बात कही गई थी उसको डिस्कस किया गया है जिसमें, और उसको अप्लाई करने की आज बात की गई है इस नोटिस में। तो अगर हम इस नोटिस की बात करें तो ये आपका जो यूजीसी नेट का पेपर होगा उसमें उसके पर्पज़ से भी ये आज की जो नोटिस है इससे करंट अफेयर पूछा जा सकता है। देखेंगे कैसे पूछा जाएगा, आखिर क्या है। तो देखिए, आपके सामने सब्जेक्ट दिख रहा होगा स्क्रीन पर। यूजीसी नेट का सब्जेक्ट में क्या लिखा है? द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स इन हायर एजुकेशन रेगुलेशन 2021। यानी कि एनईपी 2020 में एक बात की गई थी कि यूजीसी जो है इस्टेब्लिश करेगा किसको? इस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स इन हायर एजुकेशन। यानी कि हायर एजुकेशन में एबीसी, अगर शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो एबीसी की स्थापना करेगा कौन? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन करेगा। अब अगर यूजीसी नेट का पेपर इस बार होगा तो सबसे पहला करंट अफेयर आपका यहीं से तैयार हो गया। एबीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो ये क्या है? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। अब देखते हैं क्या है इसमें, क्या बात की गई है। तो देखिए, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एज यू आर अवेयर दैट द NEP 2020 is based on principle of flexibility, no hard separation between disciplines, multidisciplinary and holistic education, conceptual understanding on creativity and critical thinking। यानी कुल मिला के बात यह है कि NEP 2020 में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये बात की गई है कि अब जो आने वाली शिक्षा होगी, यानी कि भारत में, इंडिया में अब जो शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी हायर एजुकेशन में, वो ओवरऑल बेस्ड होगी इंक्लूसिव एजुकेशन पर, यानी कि समावेशी शिक्षा में। समावेशी शिक्षा का मतलब क्या हुआ? समावेशी शिक्षा का मतलब जो भी बच्चा है उसका ओवरऑल होल डेवलपमेंट, कोई भी चाहे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हो, चाहे जैसा ग्रुप हो, चाहे जो किसी भी लेवल का स्टूडेंट हो, सबको शिक्षा पाने का अधिकार होगा। और एजुकेशन में क्या होगी? फ्लेक्सिबिलिटी होगी। यानी देखिए, लिखा है ना, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन डिसिप्लिन। नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन डिसिप्लिन का मतलब पहले क्या था? आर्ट साइड वाला केवल आर्ट साइड में रह सकता है, साइंस साइड वाला केवल साइंस साइड में रह सकता है, प्रोफेशनल स्टडीज वाला केवल प्रोफेशनल रह सकता है। लेकिन अब क्या बात की जा रही है? इंक्लूसिव अप्रोच, यानी कि ओवरऑल, चाहे आर्ट का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे प्रोफेशनल एजुकेशन हो, कोई किसी में भी इंटरचेंज हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट अपने मनपसंद का चुन सकता है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में यही बात की गई है, ठीक है। लाइफ स्किल की बात की गई है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, हॉलिस्टिक एजुकेशन, कॉन्सेप्चुअल, ये सारी चीज़ें। अब अगर हम आगे बात करें सेकंड पैराग्राफ में, तो देखिए क्या लिखा है? अकॉर्डिंगली, एज पर रिकमेंडेशन ऑफ NEP 2020, द कमीशन विद द कंकरेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज़ नोटिफाइड the UGC establishment and operation of academic bank of credits in higher education regulation 2021 in the Gazette of India on 28th July 2021, a copy of which is attached। यानी कि ये बात कब की गई थी? गजट जब ये प्रकाशित हुआ था 28 जुलाई 2021 के गजट में ये बात की गई है, जो कि यूजीसी की ओर से जारी किया गया था। तो एक करंट अफेयर आपका यहाँ से बन गया यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के लिए कि ये गजट, मतलब जो बात हुई है इस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स इन हायर एजुकेशन, यानी कि एबीसी की जो इस्टेब्लिशमेंट की बात की गई है, ये किस गजट में और किस डेट में आया था? तो ये करंट अफेयर ये क्या है? ये कब आया था? 28 जुलाई 2021 को, ठीक है। अब आगे हम बात करें, देखिए एबीसी है क्या? थर्ड पैराग्राफ। तो थर्ड पैराग्राफ की हम बात करें तो एबीसी इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड एंड फ्लेक्सिबल टीचिंग लर्निंग दैट अलाउज अ स्टूडेंट टू लर्न एज पर हिज हर और हिज कन्वीनियंस, ठीक है। यानी कि एबीसी क्या कहता है? एबीसी स्टूडेंट्स को अलाउ करता है उनके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग एजुकेशन को अक्वायर करने का, ठीक है। अब मान लीजिए कोई बच्चा है, जैसे मान लीजिए वो पढ़ रहा है और बीच में, पढ़ाई के बीच में, मान लीजिए उसके यहाँ घर में कोई कैजुअलिटी हो गई, कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया कि बीच में उसको अपनी पढ़ाई जो है छोड़नी पड़ी। यानी कि मान लीजिए बच्चा अगर ग्रेजुएशन कोर्स कर रहा है और फर्स्ट ईयर उसने अपना कंप्लीट कर लिया है या सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लिया है, और उसी दौरान उसके घर में कोई कैजुअलिटी हो गई, कुछ दुर्घटना हो गई,
तो जिसकी वजह से उसको बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और वो फाइनल ईयर नहीं कर पाया। तो पहले क्या होता था, वो पूरा साल बच्चे का लॉस हो जाता था, यानी कि यूजी में वो फेल माना जाता था। लेकिन अब क्या सिस्टम आ गया है, जो एबीसी है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है, ये कहता है कि अगर बच्चा जिस भी ईयर में ड्रॉप आउट हो रहा है किसी भी कारण से, चाहे वो फर्स्ट ईयर पढ़ के ड्रॉप आउट हो गया हो, सेकेंड ईयर पढ़ के ड्रॉप आउट हो गया हो, तो उसने जितना पढ़ा है, अगर 3 साल का कोर्स है तो उसने 2 साल पढ़े हैं, तो उसको उसकी पढ़ाई के हिसाब से क्रेडिट दिया जाएगा, जो कि उसका एक खाता बनेगा, उसका एक अकाउंट बनेगा एबीसी नाम से, उसमें उसके क्रेडिट्स को ऐड कर दिया जाएगा। यानी कि बच्चे का जो 2 साल पढ़ाई हुई है वो लॉस नहीं होगी, उसका यूजी बेकार नहीं होगा, वो आगे जब चाहे तो सिचुएशन उसकी सुधरेंगी तो वो उसको कंटिन्यू कर सकता है। तो बीसी यही कहता है, ठीक है, यानी कि बच्चे की सुविधा अनुसार, एज पर हर और हिज कन्वीनियंस, देखिए यही लिखा है। अब इससे देखिए फ़ायदा क्या है, जो ड्रॉप एजुकेशन मिडवे एंड पिकअप इट अप अगेन, जो बच्चे बीच में पढ़ाई किसी कारण से छोड़ देते हैं और छोड़ना पड़ जाता है, वो फिर से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार, एज पर देयर चॉइस एंड कन्वीनियंस, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है, दिस विल ऑल्सो एड्रेस कर्टेलिंग द ड्रॉप आउट रेशियो वाइल ऑल्सो इम्प्रूविंग जीईआर। यानी इसका एक फ़ायदा क्या होगा कि ये इससे जो है ड्रॉप आउट रेशियो भी कम होगा और ग्रॉस एनरोलमेंट रेट भी बढ़ेगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ से यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में बन सकता है कि एबीसी के फ़ायदे क्या क्या होंगे। तो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, इम्प्रूविंग ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, यानी कि जीआर इम्प्रूव हो सकता है, ड्रॉप आउट रेशियो जो है उसमें सुधार हो सकता है, ठीक है, ये फ़ायदा है। और बाकी फ्लेक्सिबल है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए जो भी कुछ है। अब अगर हम बात करें, देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एबीसी platform has been developed by National E-Governance Division NEGT of Ministry of Electronics and Information Technology under DigiLocker framework with the facility functionality of opening of academic account by the student and onboarding of eligible higher education institutes। तो देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया कि जो एबीसी प्लेटफॉर्म हैज़ बिन डेवलप्ड बाई, यानी कि एबीसी प्लेटफॉर्म किसके द्वारा डेवलप किया गया है या किया जाएगा या किया जा चुका है। एक क्वेश्चन यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में यहाँ से बन जाएगा। तो उस देखिए कौन इसको डेवलप करेगा, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न NEGT ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि NEGT का मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैटी सुना होगा आपने, इसका फुल फॉर्म भी यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में पूछा जाता है। तो ये जो है एबीसी को डेवलप करेगा और किसके अंडर में, अंडर डिजिलॉकर फ्रेमवर्क के अंडर में। देखिए तीन करंट अफेयर आपके यहीं से बन गए। NEGT का फुल फॉर्म नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न, ठीक है, मैटी का फुल फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैटी, और एबीसी का फुल फॉर्म वो मैंने बता ही दिया है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, एबीसी विल डिजिटली स्टोर द एकेडमिक क्रेडिट्स अर्नड बाय स्टूडेंट फ्रॉम हायर एजुकेशन इंडियाज रजिस्टर्ड विद एबीसी। अब देखिए ये करेगा क्या, एबीसी डिजिटली आपके क्रेडिट को, बच्चे के क्रेडिट को क्या है, स्टोर कर देगा डिजी लॉकर में, और ये लाइफ टाइम उसको काम आएगा। जब भी वो किसी अन्य पढ़ाई में जाता है, कोई और स्टडी चूज़ करता है, तो वो क्रेडिट उसकी उस पढ़ाई में जो है जुड़ जाएगा, बच्चे का कोई भी नुकसान उसमें नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिए क्या है, फॉर अवॉर्डिंग डिग्री डिप्लोमा पीजी, मतलब जो भी कोर्स वो आगे एनरोल्ड होता है जिस भी कोर्स में, ठीक है, यही बात कही गई है। एबीसी विल इंश्योर द ओपनिंग, क्लोजर एंड वैलिडेशन ऑफ एकेडमिक बैंक क्रेडिट अकाउंट्स, क्रेडिट वेरिफिकेशन, क्रेडिट एक्यूमुलेशन ऑफ क्रेडिट ट्रांसफर और रिडेम्पशन ऑफ फॉर स्टूडेंट्स। यानी एबीसी वो सारे काम करेगा जो बच्चे को उसको फ्यूचर के लिए पढ़ाई में आवश्यकता होगी उसके लिए, ठीक। लास्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है, देखिए, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस दैट मीट द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स कैन रजिस्टर विद एबीसी ऑन एबीसी वेबसाइट। यानी इसे जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, जो उनकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग वे रजिस्टर कर सकते हैं एबीसी, मतलब एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स पे अपना अकाउंट खोल सकते हैं। कैसे, वेबसाइट क्या है, www.abc.gov.in। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ से बन जाएगा कि एबीसी की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है। तो ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो www.abc.gov.in, एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। अब अगर हम बात करें तो देखिए क्या है, फर्दर मोड स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो रजिस्टर बाई विजिटिंग द एबीसी वेबसाइट। स्टूडेंट खुद जाकर एबीसी वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं खुद को
अ कॉम्प्रिहेंसिव यूज़र मैनुअल फॉर बोथ HEI एंड स्टूडेंट्स, मतलब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी, दोनों के लिए मैनुअल प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यानी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स भी ABC अकाउंट खोल सकते हैं और स्टूडेंट्स भी खुद जाकर स्टेप बाय स्टेप जो है अपना ABC पोर्टल पे अपना अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या है, ऑल एलिजिबल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली टेक अप्रोप्रिएट स्टेप्स फॉर ज्वाइनिंग ABC प्लेटफॉर्म एट द अर्लीस्ट। इसमें ये लिखा है जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हें जल्द से जल्द ABC प्लेटफॉर्म पर जाकर खुद को रजिस्टर कर लेना चाहिए, ज्वाइन कर लेना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए क्या है, फर्दर यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली मेक द स्टूडेंट्स ऑफ योर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन अवेयर अबाउट ABC फैसिलिटी टू इनकरेज देम फॉर ओपनिंग एकेडमिक अकाउंट। आगे ये बात कही जा रही है कि जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वो अपने स्टूडेंट्स को, अपने यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करें ABC पोर्टल को ज्वाइन करने के और अकाउंट खोलने की। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है। यानी कि अब ये मान के चलिए कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको अप्लाई किया जा रहा है, धीरे धीरे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जो कि NEP 2020 में आई थी, इम्प्लीमेंट उसको किया जा रहा है। और इस तरीके से क्या है, जब ABC अकाउंट आप लोगों का खुल जाएगा तो आप आगे चल के अगर ड्रॉप आउट हो जाते हैं बाई चांस किसी भी कारण से या कोई इशू आता है तो आपका पढ़ाई लॉस नहीं होगा, वो फिर से आपके क्रेडिट के अनुसार आगे की पढ़ाई में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। और अगर UGC नेट पेपर फर्स्ट 2021 की बात करें तो उसके नज़रिए से इसमें कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर केवल इसी ABC पॉइंट से बन सकते हैं। तो प्लीज़ इसको ज़रूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा और ज़रूरत हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सभी लोग लाभान्वित हों इससे। थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। आपका दिन शुभ हो। और यदि आप लोग UGC नेट पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। धन्यवाद।